जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम होम बेकर को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। मुझे तो करना पड़ रहा है और हमेशा बड़े ऑर्डर की उम्मीद में हम बैठे नहीं रह सकते, इसलिए मैंने सोचा कुछ ख़ास लेकर के आप सबों के लिए आऊँ। तो आज की जो ये वीडियो है, ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है हर उस होम बेकर के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं घर से एक छोटी-सी बिज़नेस को। तो आप इस तरह की ऑर्डर लेकर के अपने काम को और आगे ले जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ग्लास में मैंने इस स्पॉन्ज को बेक किया है। ये पानी पीने वाला ग्लास है जो स्टैंडर्ड साइज़ की आती है और हर फ्लेवर की इस तरह से छोटी-छोटी स्पॉन्ज हम ग्लास में भी बेक करके एक ग्लास में बेक किया हुआ जो हमारा स्पॉन्ज है वो 2 केक हमें देगा, तो हम सेल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो का यही मोटिव है कि हम कैसे अपने घर से घर के काम-काज के साथ-साथ एक छोटी-सी बिज़नेस को ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। यानी सिर्फ़ एक बड़ी वाली केक पर हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं। हमें हर छोटी चीज़ को बनाना पड़ेगा, हर छोटा ऑर्डर लेना पड़ेगा। कम अमाउंट वाला ऑर्डर ज़्यादा आता है, इसलिए इस काम पर ज़्यादा फ़ोकस करना होगा। तो आज थी मुझे 3 मिनी केक की ऑर्डर। यहाँ 3 मिनी केक को मैंने इस तरह से प्रिपेयर किया है। एक तो ग्लास में स्पॉन्ज को बेक कर लिया और जो हमारी दाल वाली या सब्ज़ी वाली कटोरी होती है उसमें मैंने स्पॉन्ज को बेक किया है। तो जब मैं बेक कर ही रही थी कि मुझे फिर से आ गया 2 प्लम केक का भी ऑर्डर, तो फिर मैंने उसी कटोरे में अपनी प्लम केक को भी तैयार किया दाल वाली कटोरी में। और इस तरह से आज की इस स्पॉन्ज की मैंने 6 लेयर निकाली है एक ग्लास में जो स्पॉन्ज को मैंने बेक किया। इससे मुझे 2 मिनी केक तैयार करना है। प्राइस कितना रखना है ये भी मैं बताऊंगी, पर आप जिस एरिया में रहते हैं आपके क्लाइंट पर भी डिपेंड करता है कि वो आपको पे कितना करना चाहते हैं। अदरवाइज़ हम होम बेकर को ये भी धमकी मिलती है कि नेक्स्ट टाइम तो हम बेकरी से ही ले लेंगे, शॉप से ही ले लेंगे। तो श्योर मैं यहाँ कहूँगी कि आप ज़्यादा कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि हमारी बहुत सारी मेहनत जाती है। हमारा गैस सिलेंडर भी खर्चा होता है, सिलेंडर में भी पैसा जाता है। फिर जब हम केक तैयार करते हैं तो बिना एसी के ये केक नहीं बन सकता है, क्योंकि ये क्लाइमेट पर डिपेंड है। अगर ठंडी का मौसम है तो बिना एसी का बन जाएगा, पर रेनी सीज़न हो या फिर समर हो तो फिर ना तो हमारी व्हिपिंग क्रीम स्टेबल रहती है और ना ही हम बिना एसी के काम कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से हमें अपनी मिनी केक को या बेंटो केक को तैयार कर लेना है। याद रहे इस केक की जो वज़न है वो कम से कम 200 ग्राम होनी चाहिए। कोई भी फ्लेवर का आप तैयार कीजिए, उसी अकॉर्डिंग आप फ्लेवर्ड वाइज अपनी मिनी केक की या बेंटो केक की कॉस्टिंग कर सकते हैं। तो अब हम कॉस्टिंग कैसे रखें? तो जितनी आपकी लागत है उसका तिगुना आप इसमें कॉस्ट रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। वो इसलिए क्योंकि हम कई बार क्या होता है कि केक के इंग्रेडिएंट्स में कितना गया है वही कॉस्ट हम ऐड कर लेते हैं। जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आप फिर बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावे जो आपकी मेहनत है, जो आपका लेबर कॉस्ट है वो ऐड होना चाहिए। इसके अलावे आपने इसमें कितना आपका बिजली बिल गया है वो ऐड करना है। फिर अगर आप ओवन में करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आप उस हिसाब से ऐड कर लें। अगर आप गैस चूल्हे पर बनाते हैं तो उस हिसाब से इसकी कॉस्टिंग कर सकते हैं। कितनी मात्रा में कौन-सी चीज़ें गई है, उतना इसका हर एक चीज़ का दाम जोड़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम क्या करते हैं ना कभी-कभी कि क्रीम कितनी गई, इसमें ड्राई इंग्रीडिएंट्स कितना गया, बस इतना ही ऐड कर लेते हैं। नहीं भाई, इसमें क्रश जाता है, फीलिंग जाती है, ओरिजिनल वाली फीलिंग जाती है, फिर दूध जाता है, दही जाता है। तो इन सारी चीज़ों का कॉस्ट हम हर दिन नहीं जोड़ सकते हैं। तो एक एक्यूरेसी नहीं निकल पाती है कि हम होम बेकर को क्या प्राइस लेना चाहिए। और जब कभी हम ऐसा सारा चीज़ जोड़ने बैठ जाते हैं फिर हमारे कस्टमर को लगने लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा हमने ले लिया। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हम होम बेकर आपसे ऑर्डर लेते हैं, उसी पर हम डिपेंडेंट रहते हैं। हम आज बना करके कल सेल नहीं कर सकते, क्योंकि हर कस्टमर की जो चॉइस होती है वो अलग-अलग होती है। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हमें अपने हर कस्टमर से ऑर्डर आता है और उतनी ही क्वांटिटी में हम उस चीज़ को तैयार करते हैं। तो सपोज़ कि अगर 5 केजी केक का ऑर्डर आता है तो एक बार में हमारा केक बन जाता है। फिर वहाँ पर कॉस्टिंग हम डिडक्ट कर देते हैं, ज़्यादा हम नहीं लेते अपने क्लाइंट से। पर वही 5 केजी केक अगर हम बनाते हैं कुछ 10 क्लाइंट के लिए तो हमें
5 टाइम अलग अलग फ्लेवर वाली स्पॉन्ज को बेक करने के लिए चूल्हा जलाना पड़ता है। 5 टाइम क्रीम को अलग अलग फ्लेवर में बीट करना पड़ता है। फिर इस तरह से बारी बारी से हम 5 टाइम अपना केक बॉक्स उसमें खर्चा करते हैं, केक बेस जाता है, फिर उसकी फीलिंग जाती है उस हिसाब से। तो इन सारी बातों का ज़रूर कंसिडर करना चाहिए हर कस्टमर को। और यहाँ मैं अपने हर व्यूवर्स को बता दूँ कि इस तरह की जब हम छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी ऑर्डर लेते हैं तो हमारा काम और ज़्यादा बढ़ता है। तो क्यों ना हम बड़े केक ऑर्डर के साथ साथ छोटी चीज़ों का भी लें। अब यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि मिनी केक को मैंने मटका शेप कैसे दिया है। मैंने 2 मिनी केक एक जगह डिलीवर किया और साथ ही था 2 प्लम केक का भी ऑर्डर, और टोटल चार्ज मैंने 4 केक का 400 रुपया ही लिया, तो 100 रुपया ही लिया मैंने। हालांकि आप 150 तक चार्ज कर सकते थे। और यहाँ इस तरह से 2 प्लम केक दिया मैंने, जिसकी वज़न थी 200 ग्राम करके, और जो दोनों मिनी केक था हमारा वो भी 200 ग्राम का था, यानी टोटल 400 ग्राम केक हमने दिया और 400 रुपये उसके चार्ज किए। तो कस्टमर को बहुत ज़्यादा लगने लगा। फिर मुझे कई बातें भी सुननी पड़ी कस्टमर की ओर से। फिर हम इस तरह की क्लाइंट को ज़्यादा समझा नहीं सकते हैं कि हाँ, हम आपकी इस छोटे से केक को तैयार करने के लिए और 4 अलग अलग फ्लेवर वाली केक को तैयार करने के लिए मुझे 4 बार बर्तन धोना पड़ा या 4 घंटे हमने मेहनत किया। तो इससे अच्छा होता है कि एक बल्क वाला जो हमारा ऑर्डर आता है, 2 पैसे भी बच जाते हैं और ग्राहक भी संतुष्ट रहते हैं आपके। तो इस हिसाब से आप कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ इस तरह से छोटे से प्लास्टिक शीट को काट करके मैंने ले लिया है और उससे पहले डोम शेप का मैंने बना लिया बेस, फिर ऊपर क्रीम अप्लाई करके इस तरह से मैंने मटका शेप दे दिया। यहाँ कुछ एडिबल पाउडर कलर को स्प्रे कर रही हूँ। इसकी फीलिंग में सिर्फ चॉकलेट गनाश गई हुई है, चॉकलेट सिरप गया हुआ है, सॉरी। और कोई चोको चिप्स वगैरह नहीं दिया, क्योंकि ये केक जा रहा था 1 साल के बच्चे के लिए। तो मैंने सोचा कहीं अगर गले में अटका तो दिक्कत होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिया। क्रीम का ही मुझे ज़्यादा इसमें यूज़ करने कहा गया था, तो मैंने ज़्यादा क्रीम डाल दिया इसमें, और फिलिंग में कोई चीज़ नहीं दी है। और बन हमारा इतना फ्रेश है कि बच्चे भी खाए, बड़े भी खाए, सबको एंजॉय करेंगे इस केक को। इससे सेहत पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ इस तरह से केक बॉक्स जो आता है वो हमारा 5 रुपया पीस आता है अगर आप बल्क में लेते हैं तो। लेकिन हम ठहरे होम बेकर, हमें इक्का दुक्का ही केक का ऑर्डर आता है, तो उसी हिसाब से 5 पीस करके ही हम लोग लाते हैं। यहाँ इस तरह से आज की मटका शेप को मैंने कर लिया है तैयार, मटका केक को मैंने कर लिया तैयार। थोड़ा सा सोचा कि इसको डेकोरेशन में भी थोड़ा जी जान लगा दिया मैंने, और कुछ सोचा कि डेकोरेट भी कर दूँ अच्छी तरह से। तो स्मॉल स्टार नोज़ल का यूज़ करते हुए यहाँ इस तरह से निकाल लिया डिज़ाइन। और जब कभी इस तरह की छोटी केक में इतना जी जान लगा के हम मेहनत करते हैं तो हमारा मेहनत भी सफल हो जाता है। इतनी ज़्यादा तारीफ़ हुई ये मटका केक जहाँ गया, एक्चुअली वो देवघर में कुंडा में गोल्ड जिम है, और जिम के सारे लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, क्योंकि इसके साथ था एक बहुत बड़ा केक ऑर्डर जो गया था टीचर्स डे के दिन। तो कैसी लगी दोस्तों आज की वीडियो, ज़रूर कमेंट करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।